Hello everyone, welcome to my channel Speak Up. Me Fatma. Today we discussed about cofactor and its type. What is cofactor? Cofactor क्या होता है? Cofactor एक गैर प्रोटीनी मादा जो एंजाइम के मखसूस के हिस्से के साथ मुंसलिक होता है. Cofactor means साथ काम करना. Cofactor is a non-protein chemical that assists with a biological chemical reaction. Cofactor may be metal ions, organic compounds. Cofactor are also known as helper molecules. Helper molecules means जो एक assist करता है in biochemical transformation में. ATP, adenosine triphosphate, for example, a cofactor with a unique ability to transfer energy to drive chemical process such as the activity of enzyme and transport proteins. Cofactor are separated into two groups. Dear students, cofactor में हम लोग सिर्फ बात करते हैं कंपोनेंट्स जो कि एसेंशियल हैं एंजाइम के लिए. वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? वो हैं नॉन प्रोटीन एंड हीट स्टेबल कंपोनेंट्स. कोफैक्टर एज अ ब्रिज भी काम करता है. MCQs भी इम्पॉर्टेंट है कि कोफैक्टर यूजली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन किस में? एंजाइम में एंड सबस्ट्रेट में. यू मे सी इन द डायग्राम आल्सो enzyme substrate complex, enzyme product complex, product enzyme and enzyme. Then we move to the cofactor types. Two main types of cofactor: inorganic cofactor and organic cofactor. My dear students, inorganic cofactors में हमारे पास metals ions होते हैं like magnesium, copper, zinc and iron. And organic में हमारे पास metal organic cofactors, for example felvin and heme. नेक्स्ट भी हम उसको देखेंगे कि हीम एंड फेल्विन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे और प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखेंगे कि कौन कौन से हैं और एक्टिवेटर क्या है. व्हाट इज़ एक्टिवेटर? एक्टिवेटर इज़ अ डिटेचेबल जो कि जुदा करने के काबिल होता है. कोफैक्टर नोन एज एक्टिवेटर. यू मे सी इन दिस डायग्राम लाइक दिस पिंक, ऑरेंज, green, blue, like colors. This is the Bacillus stereothermophilus phosphofructokinase. ये एक phosphofructokinase है जो इंजाइम है. तो माय डियर, अब एक्टिवेटर क्या काम कर रहा है? एक्टिवेटर जो है वो लूजली अटैच्ड है, इनऑर्गेनिक आइन है, आर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू इंजाइम एंड इंक्रीज. हेक्सोकाइनेज इज एन इंजाइम एक्टिवेटर. Previously we discussed about Bacillus stereothermophilus phosphofructokinase. This is the diagram. Coenzyme. What are coenzyme? Coenzyme is an organic non-protein compound. Coenzyme जो हैं वो एक non-organic non-protein compounds हैं. Important short question. कोएंजाइम एंड कोफैक्टर में हमारे पास डिफरेंस आ जाता है. कोएंजाइम जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो कि बाइंड कर देता है एंजाइम को टू कैटालाइज द रिएक्शन. कोएंजाइम आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट्स. कोएंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जांपल NAD, NADP and felvin adeno dinucleotide. NAD means nucleotide adeno diphosphate, NADP nicotine adenine diphosphate and FAD felvin adeno dinucleotide. In your books FSC, NADP is only mentioned. Nicotine adenine dinucleotide phosphate. अब इसमें क्या होता है? ये ऑर्गेनिक इन नेचर है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. अब इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन्स होती हैं जो कि ज़रूरत होती है. किस लिए? क्योंकि इंजाइम और कोएंजाइम को यूज़ करने के लिए. हमने भी स्टडी किया कि कोएंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास दो आते हैं कि एपोएंजाइम्स एंड हॉलोएंजाइम. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ अ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर पार्ट is covalently mean permanent bonded to its enzyme is called the prosthetic group. Prosthetic group में hematine in catalyzed enzyme. You may see in this diagram
माइक्रोहीमेटिन, सोडियम डाइसॉइल सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हीमेटिन इन कैटालाइज एंजाइम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। अब एपो एंजाइम क्या होता है कि वो पार्ट ऑफ एंजाइम है जो कि विदाउट कोफैक्टर है। एपो एंजाइम इज़ दैट एंजाइम और प्रोस्थेटिक जो कि किसके बगैर है, कोफैक्टर के बगैर है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ये सिग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइसेलर हीमेटिन, माइक्युलर हीमेटिन जो है, माइकल्स किसको हम कहते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन कंटिन्यू करेंगे इसको, एपो एंजाइम है और हमारे पास हॉलो एंजाइम है। हॉलो एंजाइम को हम लोग कंजुगेट एंजाइम्स भी कहते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर स्टिल एबल टू बाइंड सबस्ट्रेट विद एन एफिनिटी कंपेरेबल टू हॉलो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन एनहाइड्राइज विद आउट Zn2 पॉजिटिव आयंस। माय डियर स्टूडेंट, एपो एंजाइम जो है वो एडिंग करता है करेक्ट कंसनट्रेटेड को एंजाइम को, इट विल रिस्टोर इट्स एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। बट कंजुगेट एंजाइम जो है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, यू मे सी इन दिस डायग्राम। एपो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन पार्ट होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। हॉलो एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं जो कि बाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर के साथ, ओके। एन एक्टिव एंजाइम कोफैक्टर कम्प्लेक्स है, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये एबल नहीं होता है कि किस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करें, लाइक A+B एरो, उसमें जब हम लोग सी करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट जो होगा वो बनेगा, वही एबल नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता कोएंजाइम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड हॉलो एंजाइम। सम्स टाइम कंजुगेट एंजाइम भी आ जाता है हॉलो एंजाइम के लिए। मेन डिफरेंस, कोएंजाइम्स जो हैं वो स्मॉल नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैरी ग्रुप्स बिटवीन एंजाइम्स NAD and FAD, okay my dear student, forms easily remove lost bonds. Cofactor is non-protein part, chemical compound that tightly loosely binds with an enzyme or other protein molecules. Like that, अभी हमने इसमें पढ़ा है कि कोएंजाइम में जो है मॉलिक्यूलर टाइप जो होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंड कोफैक्टर में है कैन बी आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर टाइप हम इसमें बताएंगे, कोएंजाइम की मॉलिक्यूलर टाइप कौन सी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है, एंड कोफैक्टर की ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, कोएंजाइम की बाइंडिंग्स जो होगी, बाइंड जो करेगा वो लूजली करेगा, ठीक है, विद द एंजाइम, जबकि जो कोफैक्टर करेगा वो बाइंड करेगा आइदर लूजली और टाइटली, लूज भी कर देगा और उसको सख्त भी कर देगा। इट्स रोल ऑफ कोएंजाइम इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोएंजाइम रोल इन बायोकेमिकल हेल्प करता है उसको बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, जबकि कोफैक्टर जो है वो हेल्प करता है एंजाइम टू कैरी आउट देयर फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, this is the topic today we discussed about cofactor, its types, important coenzymes, cofactor, activator, prosthetic group. Now we discussed about major MCQs related to cofactor and coenzyme. Cofactor usually act as a bridge between enzyme and substrate. Enzyme has specificity due to its structure. Important short question and important long question regarding your exams. Describe cofactor of enzyme. Any query, any question you may ask in the inbox. Thank you my dear students. Subscribe my channel.